देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या फर्स्ट राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन ओके साइन दिया देख लीजिए बुक में या फिर आप में देख लीजिए बिटवीन द फ्रैक्शंस ओके तो इसमें समझिए कितने काम है इसमें 3 काम है एक तो पहले क्या है फ्रैक्शन लिखना है दूसरी बात की असेंडिंग ऑर्डर में तीसरी बात की डिसेंडिंग ऑर्डर ओके तो लेट अस ड्रॉ द फिगर फर्स्टली ये पहला फिगर है आपका थोड़ा छोटा फिगर से भी काम चल जाएगा सॉरी है ना देखिए ये पहला फिगर है देख लीजिए देखते जाइए क्योंकि फिगर यहाँ पे बताना होगा क्योंकि अभी इमेजिनेशन पावर तो स्ट्रॉन्ग नहीं है फिर एक और है सब जगह क्या है यही गोल है ना ये पोर्शन का जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से है देखिए पहले में कितना 1 2 3 4 है ना इसको 8% निकालो तो सब में ऐसे करके आप वर्टिकल सब में वर्टिकल है ठीक है सब में वर्टिकल सब में वर्टिकल अब उसके बाद क्या है इसको 1 2 3 4 कर दिया गया है ना तो ये रहा ओके कितना हो गया 1 2 3 सॉरी तो ये पहला जो पोर्शन है इसमें टोटल 8 है ओके तो इसका तरीका क्या है 8 बनाने का पिक्चर भी ड्रॉ करना सीखिए पिक्चर क्या करना होगा इसमें BCR लेंगे ठीक तो 4 पार्ट्स एक पार्ट से 2 पार्ट 2 से 4 4 से 8 हो जाएगा ओके अब इसके ये यहाँ और ये यहाँ ठीक है नेक्स्ट में क्या है नेक्स्ट में देखिए कितने पार्ट्स हैं नेक्स्ट में सभी में 8 ही पार्ट्स हैं सभी में 8 ही पार्ट्स हैं जो शेडेड अलग अलग है ठीक है तो ये देखिए अभी 4 पार्ट्स हो गए सब जगह 4 पार्ट्स हो गए अब ये जो है सब जगह 8 पार्ट्स कर दे रहे हैं अब शेडेड करना है क्या करना है शेडेड इसे करना नहीं है ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इसमें कह रहा हूँ अब इसका देखिए ये 3 शेडेड है 3 शेडेड रीजन है ठीक है सेकंड में जो है देखिए 1 ये ऊपर वाला दोनों है और नीचे वाला जो है ये चारों का चारों जो शेडेड है ओके ये चारों शेडेड है 2 वैकेंट है देखिए 2 वैकेंट छूटा हुआ है ओके नेक्स्ट में क्या है 2 1 3 1 4 है ना ये दोनों सॉरी एक्चुअली ये नहीं ये और खींच लेते हैं एक ये इसमें लास्ट में जो है लास्ट में आपका एक ही पोर्शन है ना लास्ट में जो है बस एक ही पोर्शन दिया हुआ ओके चलिए अब इसमें कहानी क्या है देखिए ये नंबर ए ध्यान देना है ये नंबर ए में 3 प्रॉब्लम उनके पास है पहला क्या है पहला जो काम है कि सबका नाम लिखना है ठीक है फ्रैक्शन का तो देखिए यहाँ पे कितना है ये टोटल 8 पोर्शंस टोटल 8 सेक्शंस है वी हैव ओके तो 1 2 3 तो 3/8 लिख देंगे इसको 3/8 है ना यहाँ पे क्या है यहाँ देखिए टोटल 2 4 6 है ठीक है 6/8 है 6/8 मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्चुअली इसकी वैल्यू जो है वो इसके वैल्यू देखिए कैंसिल करेंगे अगर इसको कैंसिल करेंगे इसको तो कितना होगा 2 3 6 एंड 2 4 8 3/4 आ जा काट के है ना अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 है 4/8 है कैंसिल करेंगे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे सीधे 1/8 ओके नाउ सेकंड जो काम है असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखना है क्या काम है असेंडिंग ऑर्डर में काम है तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा जाएगा देख लीजिए है ना सब जगह क्या है यहाँ पे सुविधा ये कि सब जगह नीचे में 8 है मीन्स असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने में क्या होता है कि यदि हम बदल देते हैं किसको सभी को लाइक फ्रैक्शन में एक पढ़ना हम लोग के क्या लाइक फ्रैक्शन में इसमें सबके डेरिवेटिव सेम है तो लाइक फ्रैक्शन तो ऑलरेडी यहाँ पर है चेंज किया नहीं गया है क्योंकि सब डेरिवेटिव क्या देखिए 8 8 8 8 अब देखना है क्या कि लार्जर डेरिवेटिव लार्जर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन होगा तो अब देखिए सब असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है सबसे पहले क्या करते हैं सबसे छोटे को लिखते हैं तो सबसे छोटा देखिए कहाँ पे सबसे छोटा कौन होगा सबसे छोटा अगर डेरिवेटिव का सेम कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर डेरिवेटिव सेम रहता है ना डिनोमिनेटर्स जो है अगर सेम है तो क्या होता है वेरी क्लियर लार्जर द है ना यस स्मॉल से स्टार्ट करते हैं स्मॉलर द फ्रैक्शन स्मॉलर द न्यूमरेटर है ना स्मॉलर विल बी द फ्रैक्शन स्मॉलर will be the fraction
ओके, स्मॉलर विल बी द फ्रैक्शन, है ना, ये ध्यान देना है। ठीक है, देखिए तो वेरी क्लियर यहाँ क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। 1/8 से बड़ा कौन होगा, 1/8 से बड़ा जो हो जाएगा ये 1/8, देखिए 1 है यहाँ पे, 4 है और फिर 3 है और 6 है, तो 1/3/8 से बड़ा होगा, 4/8 से बड़ा होगा 6/8, ओके। एंड सो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड में डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर जो हो जाएगा रिवर्स, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ा लिख दूंगे 6/8, कुछ नहीं करना, ये पलट देना इधर से, 4/8, 3/8 एंड 1/8, ओके, नोट डाउन। नाउ ये बी बना रहे हैं, है ना, सो नोट कीजिए। बी में भी क्या है, चलिए देखिए बी में क्या है, बी में कलर किया हुआ है कौन कौन, देखते जाइए। बी में उतारा हुआ भी होगा, एक छूटा हुआ है इसमें, है ना, एक वैकेंट है, ओके, बाकी सब जो है शेडेड है ना। यहाँ भी क्या देखिए ये ठीक है, ओ सॉरी, ये दोनों जो है और 3, ओके, ये 1 2 3 4 5 ये वैकेंट है ना। अब यहाँ पे बिल्कुल उसी जैसा काम है, पहले वाला जैसा ही काम है। कॉन्सेप्ट मैंने लिख ही दिया है कि आप सबसे पहले इसमें लाइक फ्रैक्शन में बदल दीजिए, ओके। लाइक एंड लाइक फ्रैक्शंस, डेरिवेटिव सेम है, अगर डेरिवेटिव सेम है तो लाइक फ्रैक्शंस, अगर डेरिवेटिव्स डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शंस, ओके। इक्वल एंड इक्विवेलेंट समझते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसे, इक्विवेलेंट और लाइक में फर्क है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या, वैल्यू सेम, फॉर्म्स अलग अलग, ओके। और इक्वल फ्रैक्शन तो बिल्कुल अगर एग्जैक्टली वही है, इक्वल फ्रैक्शंस फॉर्म, इक्वल फ्रैक्शंस में मींस फॉर्म भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वैल्यू भी सेम। तो 1/2 1/2 को इक्वल फ्रैक्शन कौन लिखेंगे, 1/2, इक्वल फ्रैक्शन बहुत पानी नहीं लगता है। इक्वल मींस एग्जैक्टली इक्वल, ये ध्यान रखना, इक्वल मींस एग्जैक्टली इक्वल, ओके। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी हाँ, पहले फ्रैक्शन का नाम लिखना है। तो यहाँ देख लिखना है सिंपली, जितना शेडेड है उसको काउंट कर लीजिए, शेडेड का फ्रैक्शन लिखना है ना। शेडेड का क्या पार्ट है, शेडेड जो है वो टोटल कितना पार्ट है, शेडेड जो है वो टोटल कितना पार्ट है, ये लिखना है लोग, है ना। तो शेडेड जो है टोटल कितना पार्ट है, तो टोटल कितना हमारे पास कैसे निकाला जाता है, तो निकाला जाता है क्या, जो टोटल है वो लिखा गया 9 और जितना शेडेड है वो तो कितना है 8, ओके 1, है ना। इसका इसके लिए कितना लिखा है, मीन्स फर्स्ट मेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे फर्स्ट मैंने किया था, ओके। यहाँ पे कितना है 2 2 × 4 है, 4 अपॉन कितना है 4/9, और यहाँ कितना 3/9, जो कटके भले यहाँ पे 3 काम आ सकता है ना, 1/3, और ये इनफैक्ट कितना 6/9 है, जो कितना आ जाएगा 2/3, ओके। नाउ सेकंड में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में फिर वही चीज, सब जगह डिनोमिनेटर सेम है। ये हम लोग ले क्या है, ये बोनस हम लोग ले समझिए, ठीक है। ये हम लोग के पास
क्या है कि समझिए काम करके दे दिया है, लाइक फंक्शन को नहीं बदलना है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले स्मॉल कौन, सबसे स्मॉल कौन है, सबसे स्मॉल 2/3, ओके 2/3, सॉरी 9 वाला देखना है ना, तो देखिए 3 4 6 8 है ना, 3 4 6 8, ओके 9 9 9 9, ओके। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/9 4/9, ठीक है, ओ सॉरी 6/9 4/9 और 3/9, चलिए ठीक है, नोट डाउन, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट कॉलम देखिए हम लोग, सी बी से में था, मतलब सी क्या है, सी मीन्स ए बी और सी में क्वेश्चन है लेकिन जगह नहीं है, इसको इरेज करेंगे, है ना, ओके। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सी क्या है, सी प्रॉब्लम जो है सी 1 का ही चाहिए, सो दैट 2/6 4/6 नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन में क्या बताए हैं, देखिए क्या क्या है आपके पास, 2/6 है, 2/6 है, 2 6 4 6 8 6 एंड 6/6, ओके। देखिए क्या बोला गया है कि सबसे पहले आप होल पार्ट देखिए, मीन्स इंटीग्रल पार्ट देखिए, मीन्स आगे में जिसको आप हिंदी वाले विद्यार्थी को क्या समझते हैं, पूर्णांक है ना। देखिए कहीं पे होल भी कहते हैं, कहीं पे होल भी बोला जाता है, कहीं पे इंटीजर बोला जाता है। देखिए 0 होल है ना, 0 यहाँ पे क्या है, स्टार्ट में 0, तो 0 मीन्स क्या, नंबर लाइन आप सबसे पहले नंबर लाइन पे करना है। इसमें क्वेश्चंस कितने हैं, पुट एप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन देम, ओके। तो ये पहला जो प्रॉब्लम है इसमें क्या, नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे बहुत आसान है, क्या तो देखना है कि होल पार्ट क्या है, होल पार्ट 0 है, यहाँ पे नहीं पूछा तो समान है 0 है, मीन्स आपको कुछ नहीं, होल पार्ट से पता चलता है कि हमको किसके बाद लेना है, और उसके बाद जो रहेगा होल नंबर, ठीक है, उसके पहले ले लेना है, ओके। तो देखिए 0 और 1 मीन्स हमको 0 और 1 से ही काम है, हमको और कुछ काम नहीं, बट क्या है, बस ऐसे ही थोड़ी फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेंगे कुछ, है ना। अगर आप माइनस में इधर पीछे ला देते हैं, ओके। अब क्या है कि इनफैक्ट क्या है ना कि अब अभी हम लोग नेगेटिव को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, कहीं पे नेगेटिव आ नहीं रहा है, इसी कारण से नेगेटिव नहीं लेंगे तो अगर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मान ली नहीं लेते हैं सपोज सबसे अच्छा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे क्या होल नंबर का यूज कर रहे हैं, अगर इंटीजर का यूज करेंगे तो हमें नेगेटिव ले लेंगे, है ना। चलिए देखिए 0 1 2 3 4 है ना। तो ये इसको क्या करते हैं, तरीका क्या है कि सबसे पहले जितना नीचे में है डेरिवेटिव उतना ही पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में आपको, है ना, उतना ही इक्वल पार्ट्स में आपको ले लेना है। चलिए ओके नाउ अब तो आसान हो गया, क्योंकि देखिए ऊपर में क्या रहेगा, जितना नीचे में है सबसे बड़ा वो ले लिए हैं, तो इसका मतलब ऊपर में तो फिर क्या होगा उसी का, है ना, उसी तक ही तो कोई रहेगा ना। इस जैसा 6 है नीचे, तो 6 पार्ट कर लिए तो 6 तक में ही रहेगा, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5। तो यहाँ पे अब जितना ऊपर लिखा इधर से क्या करेंगे, स्टेप लेकर वहीं पहुंच जाएंगे। तो 2 है तो 1 2 ये हो गया, पहले भी काम ऐसा किए हैं,
तो ये 2/6 हो गया। उसके बाद फिर क्या 4/6 है, ये 4/6 है ना। उसके बाद फिर 8/6 है। ओ 8/6 भी है क्या? अच्छा अच्छा सॉरी। तो ये जो 8/6 है, देखिए 8/6 में है, ये देखिए थोड़ा डिफरेंट आ गया। ये जो 8/6 है ये क्या है, ये इनफैक्ट क्या है, गौर कीजिएगा। 8/6 की बात करेंगे तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ये कैंसिल हो कितना होगा, 4/3 आ जाएगा। और 4/3 आप देखिए जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो इसका मतलब क्या, होल पार्ट जीरो नहीं है। समझिए कि नहीं? अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे पहले चेक कीजिए प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर अगर दिख रहा है, ऊपर में छोटा दिख रहा है, इसका मतलब होल पार्ट जीरो है। अगर ऊपर में बड़ा दिख गया दैट मीन्स वो मीन्स होल आएगा नहीं, जो डिवाइड लग जाएगा, एक कॉन्स्टेंट तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो यहाँ पे भी भाग देंगे तो देखिए आ जाएगा स्टार्ट में एक ये। तो अब क्या करना है, जो होल पार्ट है 1 है तो 1 के बाद जाएंगे, 1 के बाद जाएंगे। क्लियर है कि 2 तक ही हमारा काम होगा। अब यहाँ नीचे कितना 3, तो इसका मतलब 1 और 2 को 3 शेयर में बांटेंगे। 1 और 2 को कितना बांटेंगे, 3 शेयर में बांटेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट दिखाना था कि 8/6 हो तो 1/3, तो इसको देखना है हमें ना, 1 2 को देखना है, हम इधर नहीं ध्यान देंगे। 1 2 तो 1 2 3 शेयर्स है। तो इसमें क्या है, ये ऊपर में 1 है तो पहले स्टेप में, ओके पहले ही स्टेप में ये मिल गया हम लोग को, यही है इनफैक्ट क्या 1/3 दैट मीन्स 8/6। चलिए अब उसके बाद 6/6, तो 6/6 क्या है, एग्जैक्टली क्या है, ये एग्जैक्टली 1 है, समझिए है ना। 6/6 जो है, ये आप स्टेप से भी चलते हैं तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स यहाँ पहुंच गए। ठीक, तो यही जो है आपका, यही समझिए क्या है, यही आपका होगा 6/6। चलिए दिखा लिए हम लोग चारों को, है ना। 2/6, 4/6, 6/6 एंड 8/6। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपका है, इसी में पार्ट 2 जो दिया हुआ है, नंबरिंग नहीं किया हुआ, नंबरिंग मैं कर दे रहा हूँ। 5/6 है, ठीक है, और 2/6 है। उसके बाद फिर क्या साइन भरना है आपको, पुट द एप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन, बड़ा छोटा का साइन भरना होगा। 3/6 है, 3/6 है एंड 0 है। ठीक, उसके बाद जो है 1/6 है और 6/6 है। ओके, उसके बाद 8/6 है और 5/6 है ना। ठीक, तो क्या करना होगा, देखिए 2/6, वेरी क्लियर, ये तो यहीं से पता चल रहा है। देखिए ये होल पार्ट इसका 0 से होल पार्ट 0 है, और अभी तुरंत हम इसको 6 पार्ट में बांटे हैं, है ना। ये जो है 0 के बाद लाई करेगा और 1 तक में ही कहीं ना कहीं, तो अभी तो तुरंत 6 पार्ट्स में बांटे हैं यहाँ पे। तो वेरी क्लियर, हमको कम स्टेप में, या फिर जो कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया, क्या कॉन्सेप्ट जो बताया गया कि न्यूमरेटर यदि डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर छोटा, नंबर लाइन से समझ सकते हैं। और उस कॉन्सेप्ट से भी लाइक फ्रैक्शन जो डेफिनेशन है ना, लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम, तो लाइक फ्रैक्शन का यूज करके डिनोमिनेटर सेम कर लिया जाता है, तो डिनोमिनेटर से पहले सेम है तो स्मॉलर द न्यूमरेटर स्मॉलर द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है, ये कर लिए। अब यहाँ भी आपको बदलना है, तो देखिए 0 मीन्स क्या है, इनफैक्ट 0 का मतलब क्या हो रहा है, 0 का मतलब क्या है, इसलिए लिख सकते हैं 0/6। ठीक, तो दोनों का देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो फिर छोटा कौन हुआ, छोटा इसका न्यूमरेटर ये छोटा हो जाएगा। ओ सॉरी, साइन जो है उल्टा कर दिए, है ना। जो छोटा उधर क्या पॉइंट होता है ना, जो बड़ा उधर खुला रहेगा, चाहे राइट साइड खुले चाहे लेफ्ट साइड खुले। यहाँ भी क्या है, देखिए ये हो गया, ये बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। ये तो बता दी उससे। अब यहाँ से भी आप देख सकते थे, यहाँ से भी आप देख सकते थे कैसे करके कि हाँ, यहाँ पे क्या देख सकते थे हम लोग कि 5/6 है और ग्रेटर देन 2/6 है अगर, तो यहाँ पे देख लीजिए वेरी क्लियर कि आप स्टेपिंग की बात करेंगे 2/6 से ये कैसे मिलेगा। देखिए 2/6 यहाँ पर है, ये 2/6, और जो 5/6 है 5/6 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 5/6 जो है हम यहाँ पे करेंगे तो फिर इसका आंसर बन जाएगा, इसी कारण से इंडिकेट नहीं कर रही है, एक्चुअली ये 5/6 है ना। 2/6 ये रहा, और 5/6 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसे 3/6 है, तो 0/6 कहाँ, तो 0/6 मीन्स नो स्टेप, स्टार्ट में ही 0 चलेंगे नहीं, तो मीन्स स्टार्ट में नहीं, तो यही 0/6 है। ओके, और 3/6 कहाँ पे, देखिए 3/6 1 2 3 1 2 3। अच्छा, ये इंडिकेशन यहाँ भी गलत कर दी है, सॉरी, ये 4/6, ये 4/6 है ना। देखिए तो ये
3/6 कहाँ मिलेगा? तो तीसरे स्टेप्स में 1 2 3 तीसरे स्टेप में मिल गया, यहाँ पे मिलेगा। तो जो ये सिस्टम ही है, जो पहले मिला छोटा है, जो स्टार्ट में ही है, बिल्कुल समझिए कि कुछ स्टार्ट में है वो सबसे छोटा है, ठीक है। मीन्स चलते जाएंगे और बड़ा होते जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी क्या 1/6 और 6/6, तो ये 1/6 हो गया, 1 पहले स्टेप में और 6/6 सिक्स स्टेप में मिल रहा है। अब 8/6 है, 5/6 है, तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये तो देख ही रहे हैं कि ये 8/6 जो है वो 1 के बाद है, 1 के बाद है। तो ऐसे ही 1/6 और 5/6 जो है कहाँ पे, 5/6 जो है 1 के पहले है, जो 6 पार्ट से बांटे थे, तो 5वें स्टेप पे यहाँ पे 5/6 है, ओके। और 8/6 तो अंडरस्टूड है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी जान लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से हमेशा बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो अभी आप समझ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे इसमें और भी कॉन्सेप्ट है जो हम बताएंगे आज बाद में दूसरे में, लेकिन अभी जो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कि आप क्या होता है, देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि न्यूमरेटर बड़ा हो, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन न्यूमरेटर बड़ा हो, और ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन उसका है कि उसका क्या कि डिनोमिनेटर छोटा है। तो अगर डायरेक्टली इम्प्रॉपर और प्रॉपर की बात होगी, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं विषम, क्या बोलते हैं, विषम, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन किसके, प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। चलिए तो ये कर लिए, अब साइन तो लगा दिए इसमें, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, नंबर क्वेश्चन नंबर अब चेंज हो रहा है, मेन क्वेश्चन नंबर। चलिए शुरू किए तब तक जल्दी से। चलिए अब आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए सेकंड, हम लोग सेकंड में आ गए थे ना, हाँ सेकंड में भी ये कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट द एप्रोप्रिएट साइंस। सेकंड में भी वही प्रॉब्लम है, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। देखिए सेकंड नंबर में क्या क्या है देख लीजिए आप। तो पहला 3/6 और 5/6 है ना, 3/6 और 5/6 वेरी इजी, है ना, वेरी इजी। क्या है कि भाई अच्छा इसका टॉपिक जो है कंपेयर, ऐसा नहीं मल्टीप्लाई करके नहीं किया, ये है किससे बनाया है, हाँ नहीं ठीक है, ओके यही मेथड चल रहा है, कोई लाइक फ्रैक्शन में बदलने वाला ही है ना। एक
एक होता है ये क्रॉस करके उस मेथड पर, इसी मेथड पे, ठीक है। तो और आसान दिया हुआ है। चलिए ए में है ये ना, ए है ये, ओके। बी में क्या है, बी में है आपको 1/7 और 1/4 है ना। तो कह रहा है कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। तो पहले कंपेयर करना है, ओके। तो कंपेयर करना है तो ऐसे करके बनाना होगा ना, देखिए। तो यहाँ पे कंपेयर, यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है कि जो डेम्पटर सब सेम है, तो डेम्पटर सेम से, तो डेम्पटर सेम आएगा तो फिर कंपेयर करने की कुछ बात ही नहीं, हम लोग देख लेंगे सीधे ऊपर न्यूमरेटर, है ना। डेम्पटर से अगर डिफरेंट रहता है, डेम्पटर डिफरेंट रहता है तब उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको सेम करते हैं ना, डेम्पटर को सेम करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया ग्रेटर देन। चलिए बी में क्या है, बी में है हमारा 1/7 और 1/4 है। तो देखिए 1/7 1/4 है, तो क्या करेंगे 1/7, ओके, और 1/4, तो 1/4 है ना, 1/4, तो 1/4 और 1/7, तो देखिए यहाँ पे डेम्पटर्स क्या है, डेम्पटर्स डिफरेंट है यहाँ पे, तो सेम करेंगे। तो 7 4 का एलसीएम, 7 4 का एलसीएम कितना है 28, मीन्स दोनों को 28 बनाएंगे। ये 28 कैसे होगा, ये 28 जो होगा कैसे होगा, सिंपली 7 इंटू 4 होगा। 7 इंटू 4 करके दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, है ना। 1 इंटू कितना, 1 इंटू 4 और 1 इंटू 7 इंटू 4 कितना हो गया 4/28, और इधर क्या था हमारा 1/4 था, तो इंटू 7/7 है ना, ठीक है, इंटू 7/7, तो कितना हो गया 1/4 है ना, 1/4 इक्वल टू, ये कर लिए हम लोग 7/28, ओके। चलिए अब तो, है ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ पे देख रहे हैं कि 4/28 है, 7/28 है ना। तो कंपेयर करने के बाद यहाँ पे लिखना होगा कि एज, ठीक है। तो यहाँ पे से क्या है ना कि 4/28 इज ग्रेटर देन, लेस देन कितना 7/28 है ना, ओके। तो पहले हमारा क्या लिखा हुआ था, हाँ, देयरफॉर क्या हो जाएगा 4/28 की वैल्यू एक्चुअली क्या थी 1/7, है ना, ये छोटा हुआ किससे 1/4 से, ऐसे करके। चलिए सी नंबर में अब क्या है, सी में भी वही बात है, वहां पे कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को, 4/5 है ना, 4/5 है और यहाँ 5/5 है, यहाँ भी आंख बंद करके हो गया, ठीक है। डी आसान पड़ा हम लोग को, 3/5 है और क्या है 3/5 और 3/7 है ना। तो 3/5 और देखिए 3/7 यहाँ पे डिफरेंट हो गया 3/7, ओके। तो 3/5 के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 5 7 क्या, सबसे पहले क्या है, अगर डेरिवेटिव्स डिफरेंट रहे, नाइट फ्रैक्शंस रहे, तो डेरिवेटिव से क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। 5 7 का एलसीएम कितना 35, तो 35 बनाना होगा हम लोग को। ये ध्यान रखना है कि 5 7 का, जैसे ये अलग माइंड सेट कर लीजिए कि हम लोग को जैसे क्या 7 4 का एलसीएम 28, तो 28 हमको करना है। तो ऐसे यहाँ पे 5 और 7 का एलसीएम कितना है 35, तो 35 कैसे बनेगा, 5 इंटू 7 करना पड़ेगा, और 7 नीचे किए थे 7 ऊपर भी करना पड़ेगा, 20 और 35, ठीक है, 3/7, और यहाँ पे क्या, यहाँ 5 से करना पड़ेगा, किससे, ओके, है ना। चलिए उसके बाद देखिए डी हो गया। अब थर्ड नंबर में देखिए, मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइंस। मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइंस, अपने मन से आपको 5 लेना है और फिर आपको साइन पुट करना है। तो इसी तरह का 5 पेयर्स लेना है, तो 5 पेयर्स आप ले लीजिए कुछ भी, और फिर ऐसे ही आपको बनाना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब में आप डेम्पटर सेम ले लेंगे, है ना। चलिए काम कीजिए जल्दी से फटाफट।
चलिए देखिए, इससे बचाना ये देखिए एज 8/12, ठीक है। तो अब यहाँ पे देयरफॉर क्या कर लेंगे, देयरफॉर ये देखिए 8/12 जो है 9/12 से छोटा है, इसलिए 8/12 की वैल्यू क्या है 2/3, 2/3 जो होगा वो छोटा होगा किससे, तो 9/12 की वैल्यू 3/4, ओके है ना। नंबर 5 ये लेते हैं 4/5 एंड 5/4, ओके। अब यहाँ भी क्या है 5/4 कैल्शियम, घबराना नहीं है कि पलट गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, बस देखना है कि डिफरेंट है कि नहीं, डिफरेंट है, ओके। तो हेयर क्या है, हेयर लिखेंगे, हेयर क्या 4/5 इक्वल टू क्या है 4/5 इक्वल टू, थोड़ा छोटे का लिखना होगा, इसको भी कर देते हैं छोटा है ना, 4/5 एंड 5/4, ठीक है। ये पेयर, पहले तो पेयर लेना है, तो ये पेयर ले लिए, अब उसके बाद ना साइन पुट करना, तो साइन पुट करेंगे प्रोसेस में लाके। तो हेयर क्या 4/5, ठीक है, हेयर 4/5 इक्वल टू व्हाट 5 4 कैंसिल कितना हो गया 20, रख लिए माइंड में रख लिए 20, है ना, ठीक है। तो 5 इंटू, एग्जाम में इधर मत लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर बन जाएगा, है ना। तो 5 4 कैंसिल हो गया 20, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को भी करना पड़ेगा किससे 5 से, तो ये कितना हो गया, सॉरी इसको भी करना पड़ेगा 4 से, ये हो गया 16/20, ठीक है। एंड इधर भी क्या है 5/4 है, तो 5/4 को क्या लिखेंगे 5/4 इंटू 5, ठीक है, इंटू 5, तो कितना हो गया 25/20, ओके। तो एस कितना आ गया एस, अब कंपेयर कर लेंगे आराम से, क्या भाई 25/20 है यहाँ पे 16, तो 16/20 से बड़ा है कितना 25/20, ओके। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर बड़ा है इस कारण से 16/20 की वैल्यू क्या है 4/5, 4/5 जो हो जाएगा वो 16/20 जो 25/20 से छोटा है, दैट्स वाई 16/20 की जो वैल्यू 4/5 है वो भी छोटा होगा, उससे वो भी छोटा होगा 5/4 से, ओके। आगे जो क्वेश्चन है, चलिए नंबर 4 देखिए, देखिए नंबर 4 में क्या है
नंबर 4, लुक एट द फिगर्स एंड राइट। साइन लिख दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, ये साइन की बात हो रही है, दिस और दिस है ना, और इक्वल्स टू साइन, ठीक है, ये तीनों में कोई भी साइन पुट करना है बिटवीन द फिगर्स। नहीं, द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। चलिए, द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस, तो ये देखिए बड़ा बड़ा लाइन खींचा हुआ है, तो लाइन तो पॉसिबल नहीं, लेकिन हम ऐसा एक काम करते हैं कि देखिए समझने के लिए ये जितने भी हैं 0.1, देखिए सबसे पहले हम ये लेफ्ट एंड राइट वाले लेते हैं, 0 है वो यहाँ 1/1 है, ओके। फिर जो आप देख रहे हैं क्या है, 0/2 है, 0/2, फिर है 0/3, 0/4, सबकी वैल्यू सेम है, ध्यान देना है, 0/5 सब 0 ही है, ठीक है, 0/6 है, ओके। सबको बांटा गया अलग अलग। तो पहला पार्ट में देखिए, पहले में बांटा गया 2 हिस्सा, फिर 3 हिस्सा, फिर 4 हिस्सा, फिर 5 हिस्सा, 6 हिस्सा, देखिए। तो यहाँ पे पहले इसको बांट दिया गया 2 हिस्से में, है ना। तो 1/1 था, तो इसको कर दिया गया है देखिए 2/2, 2/2, है ना। देखिए थोड़ा तिरछा लिखें तो सब कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा है ना स्पेस मिलता है, ठीक है। और ये 0/3 है, तो यहाँ 3/3 है, ओके। ये 4/4 और ये 5/5, है ना। अपने आप में समझिए कि ये कॉन्सेप्ट ही है, 4/4, ओके। और ये 0/5 है, 0/5, तो ये 5/5 है ना। और ये 0/6, थोड़ा स्पेस लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या 6/6। अब उसके बाद देखिए गौर करके, अब क्या किया कि इसको जो 0, इसको कोई पार्ट का नहीं है ना, ये 2 है तो यहाँ पे बीच में आ सकता है 1/2, ये 3 पार्ट है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 पार्ट्स करके, 0, 1, 2, है ना, 1, 1/3 और 2/3, ओके। ये 4 पार्ट्स तो 1/4, ठीक है, 2/4 और 3/4, ओके। ये 5 पार्ट तो 1/5, 2/5, सॉरी थोड़ा सा, हाँ 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5, है ना। चलिए 6 पार्ट, तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 एंड 5/6, ओके। अब यही है। अब इसमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन है इसमें बिटवीन फ्रैक्शंस, ओके। तो पहला ये हम लोग जो बना रहे हैं, समझिए कि पहला क्वेश्चन बना रहे हैं इसमें, ओके। इसमें पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। ये आप पार्ट ए कर दीजिए ना, ओके। चलिए पार्ट ए, तो पार्ट ए में इतने सारे क्वेश्चन। अब पार्ट बी, तो पार्ट बी में क्या करना है, बी में है कि मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम विथ योर फ्रेंड्स। तो किस तरीके का, वो तो पहले तो पेयर जो है, चलिए ए, तो मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व। तो ये जो लिखा हुआ लाइन है, जस्ट अभी ये लाइन जो है समझिए कि पूरे मेन क्वेश्चन में नहीं है, ये लाइन जो है जो इसके लिए जो 5 प्रॉब्लम दिए हैं उससे रिलेटेड है, मीन्स जो भी 5 करेंगे उसके जैसा 5 और करना है। तो देखिए ये जो 5 है क्या है इसमें, तो इसमें ए में दिया हुआ है, इसमें ए में क्या दिया हुआ है, इसमें ए में दिया 1/6, 1/3, ठीक है। बी में 3/4 और 2/6, 2/3, ठीक है। तो अब इसको देखकर भरना भी सी है, सॉरी सी, डी और ई। अब इस चार्ट को देके भरना है, ये चार्ट है, इस चार्ट को देके भरना है ना। तो कैसे भरेंगे, देखिए 1/6, 6/3 है यहाँ पे ना, 1/6 एंड 1/3 है। तो देखिए चार्ट में कहीं ना कहीं देखिए ट्रायंगल टाइप का वो दिख रहा है, देखिए गौर कीजिएगा, ये सेंट्रलाइज आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए सेंट्रलाइज है, देखिए ये बीच में है, फिर ये बीच में आ गया, और यहाँ पे फिर क्या है, ये फिर उसके बाद बीच में कहाँ मिल रहा है, तो ये वाला बीच में मिल रहा है ना, ये वाला, ओके। ये थोड़ा सा डिस्प्लेस रहेगा हल्का सा, 1/5,
2/5। देखिए यहाँ के सेंटर में ये बुक में या एप्स में देखिए बिल्कुल पता चल रहा होगा आपको, बड़ा छोटा समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना, ये पिक्चर इसलिए दिया गया है कि आप यहीं से देखिए कि लेफ्ट में जो लेफ्ट में वो छोटा होगा, जो राइट में होगा बड़ा होगा। तो 1/6 1/3 देखिए 1/3 यहाँ पे, 1/6 कहाँ पे है, तो 1/6 देखिए यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा इसका लेफ्ट में है। ओके 1/3 यहाँ पे 1/6 है, वार कीजिए ये थोड़ा इसे राइट में, और अपने बुक में भी देख सकते हैं, है ना। हमको तो भाई थोड़ा इधर उधर भी हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन आप बुक में तो एकदम एग्जैक्टली दिया हुआ है, तो यहीं से पता चल रहा है कि राइट में इसलिए बड़ा हो गया। ठीक है 3/4 2/6 है, तो 3/4 और 2/6 है, तो 3/4 एंड 2/6 देखिए कहाँ पे है 3/4, तो 4 वाले मिलेगा 3/4, और 2/6 कहाँ यहाँ मिलेगा, तो देखिए 2/6 लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है तो क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। चलिए 2/3 2/4, तो 2/3 यहाँ पे और 2/4 कहाँ यहाँ पे, तो 2/3 क्या है, 2/3 जो है वो 2/3 बाद में है ना, तो बड़ा होगा। ओके है ना। यहाँ देखिए 3/4 कहाँ था, 3/4 ये रहा, और 2/6 ये रहा, तो 3/4 बाद में था ना, सॉरी यहाँ साइन उल्टा लग गया है वही। चलिए ठीक, यहाँ तो गड़बड़ नहीं ना हुई थी, नहीं यहाँ नहीं, ठीक है। देखिए बी में क्या है 6/6, तो 6/6 यहाँ पर है, और 3/3 कहाँ पर है, तो 6/6 यहाँ है, 3/3 यहाँ, तो देखिए दोनों एक ही लाइन पे है ना, एक ही लाइन पे दोनों इक्वल्स टू है। ओके 5/6 5/5, तो 5/5 ये रहा, और 5/6 ये रहा, तो 5/6 जो देखिए लेफ्ट में है इसके 5/5 के, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है ऐसे। अब उसके बाद जो है ना पॉइंट लिख रहा है, ध्यान देंगे, उसके बाद पॉइंट लिखना है क्या, उसके बाद पॉइंट लिखा जा रहा है कि मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स। ओके मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम विथ योर फ्रेंड्स। अब इस लाइन का सेंस जो है, ये पूरे जितना काम किए वैसे ऐसा ही लाइन जैसे जैसे दिया है क्वेश्चन में दिया ना, लाइन कितनी से उतारे हैं, वैसे ऐसा ही ये पूरा एक नए तरीके से लेकर फिर जो है ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चंस है ना, और ये कितने बार सॉल्व विद योर फ्रेंड्स, मेक 5 मल्टीपल में ऐसा ऐसा 5 से कहा जा रहा है कि ऐसा ऐसा 5, यही क्लियर नहीं हो रहा है। मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स, मेक 5 तैयार करना है, सॉल्व नहीं करनी बात है, मेक 5 सच मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम विद योर फ्रेंड्स। ओके तो देखिए इसको क्लियर कर लिया जाएगा ये क्या कर रहा है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि ऐसा ही जो है वो 5 प्रॉब्लम्स करना है, ऐसा खुद से जो आपको बनाना है ना। तो देखो बनाएंगे ऐसे, जैसे 0/2 0/1 0/2 0/3 ले रहे हैं, वैसे 0/7 भी ले सकते हैं, 0/7 भी ले सकते हैं। ओके देखिए वेरी क्लियर। अगर आपको ये पूरे जैसे समझिए क्या है कि प्रॉब्लम दिया गया था, अब यहाँ है क्या, प्रॉब्लम तैयार करना है, ऐसा प्रॉब्लम खुद ही आपको तैयार करना है। क्वेश्चन बनाना भी, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, क्वेश्चन बनाना भी क्या है अपने आप एक टास्क है। ओके कोई मान लीजिए कि हर आदमी को दे दिया कि भाई क्वेश्चन बनाओ, तो नया क्वेश्चन तैयार करो, तो आपको हालत खराब हो जाएगी। ओके यही चीज़ है। तो मीन्स जैसा ये तैयार क्वेश्चन तैयार जो नंबर 4 जो दिया हुआ है ना, मीन्स नंबर 4 में जो सबसे लास्ट लाइन, उसके सबसे लास्ट लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस लास्ट लाइन के पहले, लास्ट लाइन के पहले जितना भी है, मीन्स पहले एक डाटा है, तो पहले आपको क्या करना होगा, एक डाटा लेना होगा, डाटा के बाद जो है ना इस टाइप का जो है उसी से रिलेटेड नंबर्स ले लेना होगा। ओके तो ऐसा था 5 सेट्स। और सेकंड अगर सेंस है कि मैं इसके जैसा 5, तो इसके जैसा 5 हम कर दे रहे हैं, है ना, सेकंड। और यहाँ पे मैं बी में, यहाँ देखिए गौर करके, बी में मैं स्टार लगा भी दे रहा हूँ, है ना। बी में स्टार लगाने का मतलब है कि ये डाउटफुल, ये करना ये हो सकता है, नहीं तो फिर काम दूसरा भी हो सकता था। ओके इसीलिए यहाँ मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। तो 1/6, तो इस तरीके से ले लीजिए, इसी में से कोई भी वैल्यू आप, है ना, कोई भी इतना सारा लिया गया तो आप कहीं से कोई मान ले लीजिए। 1/3 3/4 है ना, 2/2 5/5 4/6 2/3 है ना, 5/6 4/5। ओके हो गया 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 0/3
और 1/3, ठीक है, 0/3 एंड 3/3, ठीक। अब यहाँ देख लेते हैं, अब यहाँ देखिए लेफ्ट राइट देखिए, ए में है ये है इसका ए में, देखिए तो 1/3 3/4 है, अगर तो 1/3 3/4 देखिए, 1/3 लेफ्ट में और 3/4 राइट में, तो लेफ्ट वाला क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। 2/2 एंड 2/5, तो 2/2 कहाँ पे है, देखिए 2/2 यहाँ है और 5/5 यहाँ, एक ही लाइन के बराबर हो गया। सी नंबर में 4/6 2/3, 4/6 यहाँ पर है और 2/3 कहाँ पे है, 4/6 यहाँ पे है और 2/3 जो है 2/3 गौर करना होगा इसमें थोड़ा सा, देखिए 4/6 एंड 2/3, तो बुक में देख लेते हैं, है ना, एग्जैक्टली क्या दिया हो 4/6, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हम बता दे रहे हैं क्या होना चाहिए। क्या हुआ है कि यहाँ पे ये कितना पार्ट में बटा है, क्या दे दिए 4/6 एंड 2/3, तो 4/6 कहाँ पे, ये रहा और 2/3 ये रहा, तो 4/6 यहाँ पे टोटल कितना पार्ट में बटा था, 6 पार्ट्स में, तो 6 पार्ट में बटा है, तो ये बीच से, ये बीच का पार्ट हो गया, ठीक है, और ये बीच का, ये फिर यहाँ 3 पार्ट है और ये जो है ये कितना 4 पार्ट में है, तो ये 4 पार्ट में है, तो ये एकदम बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है, ये 3/6। हम यहाँ जो मैंने खींच लिया उससे, मैंने जो उतारा उस पर मैं सोच रहा हूँ, वहाँ से तो बिल्कुल आसान है, यहाँ से देखिए गेस करने का मैथमेटिकल आइडिया हम ले रहे हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइडिया कहिए कि ये 3/6 है, 4/6 है, तो यहाँ पे हल्का सा राइट में है इसको भी, और ये 2/3 है, 2/3 अगर है, ये कितने में बटा है सेक्शंस में, ये सही बात क्या है ना कि गौर कीजिए, ये दोनों सेम ही है, 2/3 कहाँ लिखे 4/6, देखिए ये दोनों भी क्या है, इसलिए थोड़ा सा एकदम इसके सामने ले देते, क्यों सेम है, गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पे बीच में 2 वैल्यू था और यहाँ बीच में कर दिए कितना वैल्यू, बीच में 5 वैल्यू है ना, अच्छा 1/3 2/3, ठीक है, 2 वैल्यू और यहाँ बीच में कितना वैल्यू आ गया, 5 वैल्यूज आ गए, तो 5 वैल्यूज आ गए कैसे, 1 2 3 4 5 6, ओके, और वो 2 वैल्यूज थे, तो 2 पार्ट्स कितना था, 1 2 3, यहाँ पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, ओके, 6 पार्ट्स है, तो 6 पार्ट्स है वहाँ पे 2, ठीक है, 3 एंड यहाँ 6, ओके, पार्ट के सेंस में क्या है, देखिए पार्ट के सेंस में सेम है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 पार्ट है, यहाँ पे 6 पार्ट्स है, ऐसे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हम पकड़ लिए थे कि यहाँ 2/3 और 4/6 है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के सेंस में क्या होगा कि देखिए ये 4/6 है, तो इसको इंटू 2 करेंगे तो 4/6 हो जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो क्या होते हैं, फॉर्म अलग होता है, इक्वल तो होते ही हैं, इस कारण से अभी चूंकि बनाना है इसलिए इक्वल कर लीजिए, और इसी कारण से ये बिल्कुल आमने सामने, किताब में देखिए आमने सामने ही होगा, है ना। चलिए उसके आगे देखिए अब डी में क्या है, 5/6 और 4/5 है, तो 5/6 कहाँ पे है, 5/6 जो है 5/6 कहाँ पे, 5/6 रहा, 5/6 वेयर 5/6 here एंड 4/5, अब 4/5 यहाँ पे है, तो यहाँ तो सामने दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि मेजरमेंट करके अगर देखिए, इसका बहुत सारा है तरीका, हम इसको परसेंटेज में चेंज करके भी कर ले सकते हैं, ठीक है। 5/6 का जो है ना, 5/6 की वैल्यू जो आ जाएगी समझिए कि 83 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, है ना, और ये 80 है, हल्का से राइट शिफ्ट होगा, ये हल्का सा राइट शिफ्ट, ठीक है, और नहीं तो लाइक फ्रैक्शन बदल लेंगे, उससे भी कंपेयर कर लेंगे, हम तो भाई परसेंटेज में कंपेयर करके कर ले रहे हैं, तो ये जो है 5/6 जो है 5/6 यहाँ पे देखिएगा बुक में, जो लेफ्ट से कहाँ गया आप देखिए, हाँ देखिए अब 5/6 जो देखिए 4/5 से थोड़ा सा आगे है भी, ओके, और ऐसे भी परसेंटेज के बेसिस पे हम सोच लिए कि 83 पॉइंट आएगा, समझिए 80 आएगा। अभी 0/3 देखिए, 0/3 कहाँ पे, 0/3 यहाँ पे, और 3/3 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये तो देखिए ना बिल्कुल आगे में, ये हो गया ABCDE, ओके। चलिए तो रह कहाँ गए, रह गए हम लोग कहाँ पे, कौन सा बता रहे थे, जो हाँ ये वाला, इसमें हम बता दें कि देखिए ज्योमेट्रिकली हम मैथ्स के आइडिया से कैसे हम पोजीशन का फाइंड आउट कर लेते हैं, ऐसा तो समय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके देखिए लिए, फिर आप इसमें एग्जैक्टली आप देख रहे हैं कि 4/6 और 2/3 देखिए एकदम बिल्कुल सेम लाइन पे पड़ रहा है, आप देखिएगा तो गौर करके देखिए, है ना, 4/6 और 2/3 सेम लाइन पर है,
तो उससे भी मीन्स अगर आप देखते हैं तब, लेकिन हम उतारे हैं इसमें गेस करके कैसे रखेंगे माइंड में कि हाँ भाई नहीं सही में अगर हमको दिख भी रहा है, अगर हमको क्या कि थोड़ा सा क्वेश्चन अगर गलत भी हो गया है तो हम क्या करें कि उसको मीन्स ध्यान में रहे, समझ जाए कि नहीं भाई क्वेश्चन वो गलत लिखा गया, क्वेश्चन चेंज हो गया, कैसे करेंगे। तो देखिए वही है यहाँ पे बीच में कितना, हाँ या बीच में कितना देखिए ये गौर कीजिए, लाइन जो हमारा जो मिड वे लाइन जो है देखिए 1/2 2/4 3/6 ये तीनों गौर तीनों सेम है, 1/2 2/4 3, यही हमारा मिड वे है ना, समझिए गौर करके यही हमारा क्या है मेन, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है ना, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है जो बिल्कुल बीच से गुजरेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए गौर करके ये इसके बाद ठीक है 2/3 है 3/3 है। अब यहाँ जो है किसमें हम लोग थे, किसमें इसमें 4/6 बाद में, और यहाँ पे देखिए यहाँ ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ इसका 3 पोर्शन होना है, यहाँ इसका 3 पोर्शन है, और वहाँ पर क्या है, यहाँ 3 पोर्शन है, वहाँ पे 3 पोर्शन तो ठीक है इक्वल पार्ट्स में हम देख रहे हैं 3 पोर्शन है, बट वहाँ पे जो है 2/3, तो इस तीनों पोर्शंस में ये क्या है पहला पोर्शन है, ओके। और यहाँ पे तो इसमें क्या है इधर से आ रहे हैं, इधर इस साइड से आ रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं, तो क्या हुआ है कि आधा तो यहीं पड़ गया है, ओके। मीन्स यहाँ फुल पोर्शन है, देखिए अब समझ में आ गया, गौर कीजिएगा, देखिए अब समझिए बात को कि यहाँ अब लाइन पड़ रहा है, ये सब आइडिया बढ़ाना चाहिए। तो देखिए ये क्या है कि 3 इक्वल हाफ्स में है, 3 इक्वल पार्ट्स में है, तो बीच वाला पार्ट में देखिए लाइन बीच से पूरा है, तो क्या होगा ये वाला पार्ट जो है क्या होगा, देखिए ये वाला पार्ट जो है जस्ट क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल था, तो ये पार्ट हाफ इधर और हाफ इधर, तो ये इसका डबल होगा, इसका डबल ये होगा, इसका डबल ये होगा। और यहाँ भी वही काम हो रहा है, देखिए गौर करके यहाँ भी क्या है इसको 3 हाफ्स में बांट दिए हैं, 3 पार्ट्स में, लेकिन तीनों पार्ट्स इक्वल है, तो तीनों पार्ट्स इक्वल है तो डेफिनेटली क्या है तीनों पार्ट्स इक्वल है, तो ये पूरा अगर इसको हम पूरा यहाँ पर कंसिडर करें, ये पूरा पार्ट कंसिडर करें, ठीक है, तो इसका डबल होगा। तो ये भी कह रहा है कि इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका मतलब दोनों देखिए आगे पोजीशन ऐसा सोचिए, तरीका 3 तरीका है कि पोजीशन से भी समझ गए, मैथमेटिकल आइडिया लेके भी, लाइक फ्रैक्शन से भी कर लेंगे, और फिर जो क्वेश्चन है आपके पास डाटा है उसमें एग्जैक्ट, उसमें आगे पीछे वाली बात ही नहीं है ना, उसमें तो ऐसे ही पता चल रहा है कि राइट में होगा तो बड़ा लिख देंगे, लेफ्ट में तो छोटा लिख देंगे, ठीक है। इसको उदाहरण लीजिए, इरेज कर रहे हैं ना, नेक्स्ट आगे करेंगे। देखिए नंबर 5 प्रॉब्लम, ये रैपिड प्रॉब्लम है ना, रैपिड एक्शन में देखिए लिखा हुआ है साफ क्वेश्चन में कि हाउ हाउ क्विकली कैन डू दिस, कितना जल्दी, तो ठीक है जल्दी अगर है तो आपको लगाना क्या है, मीन्स आपको साइन पुट करना है ना, हाउ क्विकली विद फिल्म अप्रूव्ड साइन, छोटा बड़ा बराबर भरना है, ठीक है ओके। तो सबसे पहले क्या है ना, देखिए मीन्स समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो क्या करना होगा हम लोग को, देखिए टोटल ABCDEF के क्वेश्चन हैं, तो गौर कीजिए 1/5 2/5 है, ठीक है 1/5 2/5, इसमें कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखेंगे जैसे बनाए जाएंगे। तो देखिए बताया कि लाइक फ्रैक्शंस जो है
उसका तो कॉन्सेप्ट है ही हम लोग के पास, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस वाला तो हम लोग उसी से क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस में क्या है भाई कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, उस बात को हम लोग इस्तेमाल करके क्या करते हैं, मीन्स सेम कर लेते हैं एलसीएम करा लेके, और फिर देख लेते हैं न्यूमरेटर छोटा तो फ्रैक्शन छोटा हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर भी सेम हो सकता है, ओके, भले उसका कोई टर्म नहीं दिया गया है, उसके लिए कोई नाम नहीं दिया गया है कि हमें न्यूमरेटर सेम होगा तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो लेकिन मान लीजिए न्यूमरेटर सेम अगर होता है, ध्यान रखेंगे इस पर, अगर न्यूमरेटर सेम, इफ न्यूमरेटर्स आर सेम, है ना, देखिए इफ न्यूमरेटर सेम अगर है, देखिए इफ न्यूमरेटर्स आर सेम, न्यूमरेटर्स आर सेम, ठीक है, न्यूमरेटर्स आर सेम, तो क्या होगा, उल्टा होगा वहां पे, स्मॉलर द न्यूमरेटर, स्मॉलर द डी आर, है ना, डिनोमिनेटर लार्जर विल बी द फ्रैक्शन, लार्जर मींस हर जितना ही छोटा होगा भिन्न का मान उतना ही बड़ा होगा, और हर जितना ही बड़ा होगा भिन्न का मान उतना ही छोटा होगा, लार्जर विल बी फ्रैक्शन, ओके। चलिए तो अब देखिए फास्ट में करना है, तो देखिए 1/5 टू 1/2 1/5, क्योंकि फास्ट की बात है तो चलिए कोई ट्रिक से बना ले, कैसे है, भले ही पढ़ना हो नहीं पढ़ना उससे क्या मतलब हम लोगों को, है ना। और ऐसे भी अगर मान लीजिए कि चूंकि मैं तो कॉमनली बता रहा हूँ, भले इस टॉपिक को मैंने अभी तक शायद एक बार और हम इसी क्लास में जो है मैंने एक बार और इसको रिपीट किया है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली मैंने भले अभी तक नहीं बताया आप लोगों को, देखिए तो इसमें क्या है ना कि 1/5 1/2 1/5 है, तो देखिए क्या है कि देखिए स्मॉल द फ्रैक्शन, स्मॉल द डिनोमिनेटर, देखिए स्मॉल ये है, ओके, तो ये बड़ा होगा, इधर कर देंगे, फिर 2/4 3/6 है, तो 2/4 3/6 देख रहे हैं कि ये जो है ना 4/6। अब यहाँ पे क्या है कि इसका बहुत तरीका है, रैपिड में है क्या कि कोई भी आइडिया इस्तेमाल कर दिया, ऐसा नहीं कि जो चल रहा है ट्रेडिशनल मेथड से कोई तो उसी से हम करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ करेंगे क्या 4 और 6 को क्या करना होगा, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 24 हो गया, 24 से मतलब फिर हम लोग बनाएंगे 4 × 6 ऐसे करके, ठीक है। बट यहाँ पे आप वेरी सिंपल क्या है, काटते भी हैं, अगर 2/4 3/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, कैंसिल कर लीजिए, देखिए ये 1/2 ये 1/2 होगा, बराबर, ये बराबर है, ठीक है, 2/5 2/3 है, यहाँ भी सेम, यहाँ क्या है न्यूमरेटर सेम है, तो यहाँ तो पता है कि न्यूमरेटर सेम है, तो उसमें क्या दिमाग लगा, अगर न्यूमरेटर छोटा होगा तो बड़ा हो जाएगा वो, है ना, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ 3/4 2/8 है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/4 या 3/4, तो डेफिनेटली क्या है, फिर वहाँ 4 सेम है, तो फिर वहाँ पे क्या है 4 सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, बट क्या लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शन में हर सेम है ना, 4 तो 4 यहाँ से कितना होगा, यहाँ एक्चुअली 1 बन जाएगा, यहाँ जब 4 होता है यहाँ 1 बन जाएगा, तो 3, चूंकि हर जब सेम होता है तो उसमें टेंशन कम है थोड़ा सा, है ना, कि ऊपर वाला देख लेना है, न्यूमरेटर बड़ा हो गया वही बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है, 3/5 6/5, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये बड़ा हो गया, 7/9 यहाँ भी ये बड़ा हो गया, ओके। यहाँ पे देखिए 1/4 है ये, तो ये बराबर है 6/10, ठीक है, तो यहाँ 3/5 है, देखिए 3/5 4/5 है, तो 3 4 में बड़ा ये, ओके, 3/4 7/8, यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे भले ही आपको है कि 4, यहाँ पे आपको बदलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लेकिन बदलना आसान है, यहाँ पे 4 8 का 8 ही आएगा, तो इसको अगर बदलेंगे 8 में, इसको अगर बदलेंगे 8 में कितना हो जाएगा, ये 6/8 आ जाएगा, है ना, तो 6/8 और 7/8 में क्या है, देखिए 7 और बड़ा है, ओके, 6/10 3/5 है, तो यहाँ पे वही काम करना होगा, 3/5, अब देखिए 3/5, देखिए ये यहाँ पे नहीं काट दीजिए, देखिए कट रहा है, तो 3/5 ये बराबर है, ये एक्चुअली क्या है 3/5 है ना, ठीक है। अब यहाँ 5 7 21 है, तो यहाँ क्या है, ये भी कैंसिल कर दें, अगर यहाँ पे कैंसिल होगा नहीं होगा, बट यहाँ पे हाँ कैंसिल हो जाएगा, ये इनफैक्ट क्या है 3 से कैंसिल करेंगे तो ये भी क्या है हमारा, ये 3 से कैंसिल करेंगे तो ये भी 5/7 आएगा, ओके, तो ये मेरा बराबर, ओके। तो ऐसा दिया गया था सेट करिए ना कि आप इन सभी मीन्स वो वाला कौन सा कैंसिल करना वाला भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, कैंसिल करके बनाना है जिससे कैंसिल करके बना, ठीक है। दूसरी बात कि अगर वो लाइक फ्रैक्शंस वाला कॉन्सेप्ट कि आप देख लीजिए कि हाँ डिनोमिनेटर छोटा है, तो डिनोमिनेटर देखिए छोटा वाला ही छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा वाला बड़ा हो जाएगा। फिर एक और जो है पता है वो भी कि आप एक और इस्तेमाल करेंगे कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तब क्या करेंगे, तो वहाँ देखना है कि डिनोमिनेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, है ना। ओके डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, देखिए न्यूमरेटर बड़ा होगा तो फिर क्या होगा फ्रैक्शन छोटे, जो यहाँ पे किए थे न्यूमरेटर यहाँ पे क्या किए थे
यहाँ पे न्यूमरेटर सेम था, न्यूमरेटर सेम था ना यहाँ पे, हाँ न्यूमरेटर सेम था, तो न्यूमरेटर जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, देखिए बड़ा इधर कर दिए। ओके, नोट कर लिया। 5 क्वेश्चन और बच गए हैं, देखते हैं इस क्लास में करवा देंगे तो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। और नौ बैटरी डिस्चार्ज हुआ है, तो ऑफलाइन क्लास वाले तो कर सकेंगे, बट ऑनलाइन क्लास वाले को थोड़ा दिक्कत होगी, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। नंबर 6 क्या नंबर 6 में देखिए, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट them into 3 groups of equivalent fractions by changing one of its simplest form। ओके, देखिए क्या करना है, बहुत सारे देखिए दिया हुआ है, ए टू लेकर कहाँ तक है, एफ जी के एल तक है ना, मीन्स टोटल 10-12 है ना। तो 12 अगर हैं तो क्या करना, 3 ग्रुप तैयार करना है, मीन्स 3 ग्रुप में ही रखना है इन सभी को। तो कैसे होगा, किनको रखना है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को एक साथ रखना है। इसका मतलब क्या है ना कि इसमें जितने भी फ्रैक्शंस है सबका आप समझिए कि क्या है ना, सभी के लिए 3 ही वैल्यू, सभी के लिए कहीं ना कहीं 3 वैल्यू में से किसी न किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो देखिए वो 3 वैल्यू क्या क्या आते हैं, उसको चेंज करेंगे। देखिए ए में क्या है, गौर कीजिएगा, ए में है हम लोगों का, ए में वैल्यू देखिए इक्वल वैल्यू देखिए 2/12 है ना, देखिए 2/12, तो ये जो है कैंसिल हो, क्या होगा 1/6 आ जाएगा, 1/6। ओके, बी कैसे लिखा हुआ है इस तरीके से, ए बी सी डी ई है ना, तो जाएंगे, हाँ देखते हैं चला जाएगा। देखिए बी में क्या है, बी कर देते हैं यहाँ पे सी डी एंड ई। ओके, ए बी सी डी, सी डी एंड ई। चलिए उसके बाद एफ जी है ना, एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और कहाँ तक है, एल तक है ना, ए बी सी डी ई एफ, सॉरी, ए बी सी डी ई एफ है ना, जी एच आई जे के देन एल। ओके, चलिए अब है क्या क्या, तो 3/15 है, तो आराम से कर सकते थे 3/15 है ना, तो क्या हो कैंसिल होके 1/5 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, 1/5 आ जाएगा, फिर क्या 8/50 है, 16/100 है। देखिए 8/50 है, ठीक है, 16/100 है, और क्या है 10/60 है, 15/75 है, ठीक है। ये क्या होगा, कैंसिल करके क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 25, 4/25, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देखिए कट के ये 4 और ये 25, ये भी देखिए 4/25 आ रहा है, एकदम इक्विवेलेंट पैसे दिख रहा है। यहाँ पे 1/5 है, 1/6 आया है, यहाँ कैंसिल करेंगे क्या होगा, सीधे 0 कैंसिल, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। 0 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए 0 रहेगा तो डायरेक्ट ठीक कैंसिल कर देना है, लास्ट में बताइए आपको 15 1 5 है ना, ये कितना आ गया, 1/5 आ गया, 1/5 1/6 या 4/25, 1/5 1/6, यही तो लग रहा दिख रहा है। छठा में क्या है, छठा में 12/60 है, 12/60, तो ये भी क्या हो कैंसिल होकर 1/5 ही आएगा। ओके, देन जी 16/96, 16/96 है ना, फिर क्या है लिख लेते हैं पहले 12/75, 12/72, 12/75 है, ठीक है, 12/72 है, और क्या है फिर 3/18 है, 3/18 है, उसके बाद फिर क्या है 4/25 है ना, 4/25। चलिए अब इससे क्या है, देखिए कटेगा 1 6 है ना, 12, तो 4 3 12 हो गया, ठीक है। देखिए 3 से कटेगा 3 4, और ये 25 कटेगा तो 4/25 हो गया,
ओके, ये 12 है, सीधे कट जाएगा बड़ा 6, ठीक है, और ये सीधे कट जाएगा 6, है ना, और ये सीधे कट जाएगा, ये 2 ही रह जाएगा। ओके, 4/25 को रहने दीजिए, वैसे तो कटेगा भी नहीं ना। तो ग्रुप 1 तो इक्विवेलेंट नंबर्स का है ना, ग्रुप 1 देखिए, लिखेंगे यहाँ पे ऐसे तरीके से, कोई चीज़ मार्क्स लेना है ना, ये बाद में काम आएगा। और सुन लीजिए ध्यान से अच्छे से, अगर आपको बनना है सीधे भाई सिपाही बनना है कि एसपी बनना है। अगर सिपाही बनना है तो फिर आप बस है ना कि उसको खोलना भी नहीं कभी, बस खाली क्लास कर लीजिए, काम खत्म हो गया, क्लास खाली कर लीजिए, बस समझिए कि आप फिर किस कैटेगरी में जाइएगा। अब अगर नहीं सीरियस बिल्कुल होना है तो फिर वहीं पे, ऐसा मत समझिए कि आप ऑनलाइन मोड में है या फिर ऑनलाइन मोड में है, या फिर क्या है कि आपके यहाँ स्टडी मटेरियल आ जा रहा है, कुछ नहीं। आपको जो है, आपको बिल्कुल पुराने मोड में अभी भी जो सबसे पावरफुल पोस्ट, सबसे अच्छे जो पोस्ट हैं वो रिटन एग्जाम से ही होता है। उसके लिए आपको याद करने का मतलब लिखना ही होगा। आपको मोर एंड मोर डेली 50 पेज लिखने की आदत होनी चाहिए। डेली 50 पेज लिखिए, आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि नहीं बस सुन रहे हैं हमारा हो ऐसा नहीं है। तो कोई भी बच्चा साइकिल देखते हुए, मोटरसाइकिल देखते हुए बहुत लोगों को देखता है, तो इसमें तो वो चलाने लगेगा कि बिना क्यों चलाना पड़ता है, पहले प्रैक्टिस करता है। ग्रुप 1 ऑफ इक्विवेलेंट नंबर्स है ना, इक्विवेलेंट नंबर्स, ओके, लिखेंगे यहाँ पे। फिर ग्रुप 2 ऑफ इक्विवेलेंट नंबर्स, ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, सॉरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। हिंदी में क्या होता है इसकी बोलते हैं, हिंदी में ध्यान है, इसकी हिंदी क्या होती है इक्विवेलेंट की हिंदी? इक्विवेलेंट की हिंदी होती है समतुल्य। क्या होती है? समतुल्य, ध्यान रखिएगा। देखिए अब ग्रुप 3 ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, तीनों में देख लेते हैं हम लोग। देखिए और कीजिए, अब 1/6 देखिए, 1/6 कहाँ पे, 1/6 तो पहले 2/12 को ले लीजिए, 2/12, 1/6 और काम आ रहा है यहाँ पे। देखिए 1/6 1/6 1/6 1/6, यहाँ पे 10/60 हो गया, ठीक है। और उसके बाद आ जाइए फिर यहाँ पे आप देखिए 16/96 है, 16/96, 12/72, 16/96, 12/72 और है 3/18, ओके। चलिए मिल गया, यहाँ टोटल 6 हो गए यहीं पे। बाकी आप देखिए फिर उसका 5 3/15 है यहाँ पे, 3/15 है ना, 3/15 है। क्या और भी है, 3/15 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 15/75 हो गया, चलिए और है। फिर यहाँ 12/60 हो गया और है। फिर देखिए ये तो सब 4/25 से 1/6 जा रहा था, ओके। अब वो 4/25 कहाँ का है, देखिए यहाँ 4/25 है, 4/25 यहाँ है, यहाँ पे 4/25 है। टोटल तो 3 2 5 यहाँ हुआ, 5 8 4 आना चाहिए टोटल। 2 यहाँ 4/25 है, यहाँ 4/25 है, यहाँ 4/25 है, ओके। तो 8/50, 8/50 कॉमा, फिर 8/50 का फिर क्या होगा, 16/100, फिर उसके बाद फिर 12/75, उसके बाद फिर ये तो 4/25 दिया हुआ है, ओके। यही 3 ग्रुप्स हो गए, यही कहा जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में क्या है ना, कुछ ना कुछ जो है ना वो डिफरेंट काम करवाया जा रहा है, दिमाग लगाया जा रहा है, ओके। मीन्स आपकी क्रिएटिविटी मांगी जा रही है। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देने वाले का आइडिया नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में, नहीं नॉलेज है, वो नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है, क्रिएटिविटी टेस्ट कर रहा है। आप कितना सोच सकते हैं, आपका एनालाइजिंग पावर कैसा है, ठीक है, वो टेस्ट कर रहा है। नंबर 7 देखिए, द फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। देखिए फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, ओके, एंड ऑल्सो राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम, इट्स रिवीजन, ओके। नंबर 7 में क्या कह रहा है कि इज, पहले तो आंसर इज 5 and 9 इक्वल टू 4/5, तो भाई ठीक है, नो नहीं है ना, फाइंड आंसर द फॉलोइंग, ओके, आंसर देना है।
तो सीधे लिखना है नो। तो कैसे भाई, अब क्या है उसके बाद, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। देखिए तो राइट इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम, देखिए ये लिख दिए, तो जो आप सोचे, या फिर रफ में किए है ना, उसको फिर लिखना है कि कैसे आप ये सॉल्व किए। तो देखिए 5/9 है, 4/5 है, तो यहाँ पे हो जाए क्या कि भाई कन्वर्टिंग दिस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। इसमें और लिखना भी और इंडिकेट भी करना है। हाउ यू सॉल्व देम, कैसे उनको सॉल्व करना है। तो ये तो वेरी सिंपल है, लेकिन वो देख रहे हैं कि क्या उसको पूरा लाइन डिटेल में डील करना होगा कि बस बता दें कि हाँ भाई कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, इज 4/5 इक्वल टू 16/20, इट्स 1/5 इक्वल टू राइट इंडिकेट, दो टर्म आ रहा है, राइट एंड इंडिकेट। राइट देखते हैं इसका क्या सेंस निकलता है। देखिए एक्चुअली राइट एंड, देखिए वहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, वो तो क्वेश्चन समझिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज दिया गया तो धड़ल्ले सा बना, नहीं, आप देखिए उस हर क्वेश्चन के एक वर्ड को पढ़िए, एक लेटर को पढ़िए, क्या लिखा वहाँ पे इज में दिया, तो इज दिया है, इसका मतलब सीधा आपको यस नो देना है आंसर। उसके बाद है कि हाउ टू सॉल्व मीन्स आप उसको ठीक है माइंड में ही कर लिए, आप माइंड में डिसाइड कर लिए तो कैसे किए, किस रूल पे किए, किस बेसिस पे किए वो। तो यहाँ पे है देखो राइट एंड इंडिकेट है, ऐसा रहता है राइट और इंडिकेट, है ना। देखिए राइट और इंडिकेट रहता है, तो होता है कि चलो भाई या तो लिखिए, नहीं तो फिर कुछ इशारा कीजिए, इंडिकेट कीजिए, बट राइट एंड इंडिकेट दोनों दे दिया है। इसी से थोड़ा सा कहिए कि हाँ, इसी से राइट एंड इंडिकेट से ही दिक्कत हो रही थी कि भाई क्या इसमें किया जाए, राइट भी करना है, राइट भी मीन्स लिखना भी है, इंडिकेट भी करना है। तो देखिए काम देखिए होगा ना, या अगर हम अगर पूरे क्या है कि डिटेल में लिखना चाहेंगे तो डिटेल में लिखा जाएगा। अगर हम चाहेंगे नहीं भाई हल्का फुल्का उसमें इंडिकेट करें, इशारा करें, थोड़ा बहुत हिंट्स करें, चलिए जो होगा जैसे होगा लिख लेंगे, है ना। वहाँ पे था कि राइट और इंडिकेट होना चाहिए था, राइट और इंडिकेट। देखिए तो नो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पहला जो क्वेश्चन है क्या है वो, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ इज 5/9 इक्वल टू 4/5 दोनों कर दिए। उसके बाद हाँ तो किस बेसिस पे चाहिए, क्यों, लेकिन नो इसलिए कर कि माइंड में हम क्या किए होंगे, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रख देंगे, तो 9/5 का 9/5 का क्या होगा, 9/5 का 45 रख देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखना होगा, एक्चुअली करके नहीं दिखाना है, लिखना है भाई कि हम क्या किए हैं, कैसे किए हैं, ठीक है। हाउ टू सॉल्व देम है, सॉल्व देम नहीं लिखा हुआ है, हाउ टू सॉल्व देम लिखा हुआ है। ओके, कैसे सॉल्व किए, तो भाई इसमें क्या करेंगे, बाई चेंजिंग देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बाई चेंजिंग देम। अब A to Z लिख देंगे कि मीन्स क्या हुआ कि हम निकाले इतना, दोनों के डेमोमीटर्स का एलसीएम निकाले, दोनों के डेमोमीटर्स का निकाले, ए में है ना। तो सपोज यहाँ समझा रहे हैं 5/9 है, और क्या है 5/9 और क्या है 4/5 है, कि हाँ भाई दोनों का जो है डेमोमीटर्स का निकाले से तो 45 आया, 45 लाने के लिए क्या फिर ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 945 हो जाएगा। तो उतना तो करना नहीं है, तो भाई कैसे किए भाई, तो बाई चेंजिंग देम इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो अपने आप फिर ऑटोमेटिक क्या है कि ऊपर में क्या आया है वो, ठीक है, उसको समझ गए, ऊपर में क्या आ रहा है समझ गए, उसमें बड़ा छोटा देख लिए, तो जिसका बड़ा आया उसका करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन बड़ा आया, और जो छोटा आया इक्विवेलेंट में बदलने पे उसका करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। ओके, तो कैसे किए, बाई चेंजिंग देम इनटू, किसके लिए बात, देखिए मैं लिख नहीं रहा है क्योंकि क्वेश्चन तो दिया हुआ ऑलरेडी किताब में, क्या इज 5/9 इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो सबके पास है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ समझें आप अच्छे से, इसलिए 5/9 या 4/5 लिखना ही पड़ेगा, आंसर में नहीं लिखिएगा ऐसा, ठीक है।
इधर कर देते हैं। सबसे अच्छा ऐसा होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और देखिए ये नंबर, ये इसको जो है ये ऐसे कर, देखिए क्या है 7 का फर्स्ट में 7 का ए 5 एंड 9 और 4/5 देखिए 5 9 और 5 एंड 9 और 4/5 ओके। तो रफ में काम हो रहा है ना। तो क्या होगा लिख लेंगे और सीधे सोचेंगे 9 5 को 45 देख ही रहे हैं 9 5 को 45 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 45 होने के लिए इसको 25 होगा और ये 45 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा 36 होना पड़ेगा ओके। तो नो कैसे किए भाई, तो बाई चेंजिंग है ना क्या, तो बाई चेंजिंग देम इनटू ये बाई फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ना, बाई फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर देम है ना। उनके लिए क्या निकाले हम लोग, उनके लिए निकाल दिए ओके। चलिए ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास है था 5 एंड 9 था और क्या था 9/5 एंड 9 और 4/5 है ना। देखिए ये उसको साइड में कि रफ पोर्शन है, ये क्या है रफ पोर्शन, ध्यान देना है। जितना कहा जाएगा उतना ही करना है। बी में क्या है इसलिए बता दें, हो सकता है किसी के पास अभी क्वेश्चन ही नहीं अवेलेबल हो तो कम से समझ तो जाएगा ना ये, चलो उसके लिए काम हुआ ये। इज 9/16 इक्वल टू 5 एंड 9, 9/16 की बात है 9/16 और 5 एंड 9। तो यहाँ पर वही बात है कि बाई चेंजिंग नो है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए दोनों सेम है भी नहीं, एक्चुअली स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। स्मॉलेस्ट फॉर्म में तो देख लेना ऐसे ही, स्मॉलेस्ट फॉर्म में अगर है और इक्वल नहीं हो रहा है तो कभी इक्वल होगा नहीं, ठीक है। तो नाउ यहाँ लिख दिए नो बाई फाइंडिंग, वो तो पकड़ने का तरीका है कि ठीक है 9/16 और 5 एंड 9 जो दोनों स्मॉलेस्ट, दोनों के सिंपलेस्ट फॉर्म में है और सिंपलेस्ट फॉर्म में जब सेम नहीं हो रहा है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको डिफरेंट दिख रहा है, इसका मतलब सही में क्या है वो अनइक्वल है ओके। तो ऐसे यहाँ पर भी कर सकते हैं कि बाई चेंजिंग देम किसमें, बाई चेंजिंग देम इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ओके। जैसे यहाँ लिखे हैं बाई फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर देम, दोनों के लिए, तो यहाँ भी वही लिख देंगे। और वो भी कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं दोनों में। क्या देखिए ये भी था हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म में था कि सिंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म दे आर नॉट सेम सो दे आर नॉट इक्वल, डेफिनेटली दे विल नॉट इक्वल ओके। ठीक है ये भी लिख सकते हैं नो। तो कैसे सॉल्व किए, एज इन सिंपलेस्ट फॉर्म ठीक है, दे आर नॉट सेम है ना, दे आर नॉट सेम रहता है अगर ना मीन्स इक्वल, दे आर नॉट इक्वल नो एज इन सिंपलेस्ट फॉर्म दे आर नॉट इक्वल। सिंपलेस्ट फॉर्म है 9/16 कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है तो दे इन नो एज इन सिंपलेस्ट फॉर्म दे आर नॉट इक्वल ओके। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वल नहीं तो सही में इक्वल नहीं। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, देखिए ये जो लाइन है इसमें लिख सकते हैं और ये जो लाइन है इसमें लिख सकते हैं ओके। सी में क्या है व्हाट इज सी में भी है 4/5 और 16/20 है। 4/5 और 16/20, 4/5 16/20, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं है ना। 9/15 था, 9/15 था और क्या था 9/16 था और 5 and 9 है ना, 5 and 9 ओके। चलिए यहाँ देखिए क्या है 4/5 और 16/20 है। तो 4/5 और 16/20 तो देख रहे हैं तो 4/16/20 जो है वो कैंसिल करेंगे। देखिए 4/5 है और 16/20 है ठीक है, ये 4/5 आ जाएगा है ना। तो सी क्या करेंगे बाई कैंसिल नो, यहाँ पर क्या यस, कैसे सॉल्व किया इसको बाई कैंसिलिंग है ना, बाई कैंसिलिंग किसको कॉमन फैक्टर्स है ना, बाई कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर्स किसको कॉमन फैक्टर्स, बाई कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर्स, कौन फैक्टर्स में दोनों कॉमन फैक्टर क्या है 4, दोनों कॉमन फैक्टर क्या था 4 है ना, 4 इन देम ओके।
चलिए नंबर डी में 1/15 और 4/30 है, 1/15 और 4/30, ओके। तो 1/15 और 4/30, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2/15 आ जाएगा, 2/15 आ जाएगा, है ना। उसको कैंसिल करेंगे तो 2/15। तो यहाँ पे भी नो है, क्यों है कि बाई कैसे किए, तो बाई कन्वर्टिंग, उसको कन्वर्ट कर दिया, इसमें सिम्पलेस्ट फॉर्म है बाई कन्वर्टिंग। यहाँ भी आप कर सकते थे, यहाँ भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में निकाल, यहाँ भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बदल देते हैं, है ना। 4/30 1/15 है, तो 15/30 का एलसीएम कितना हो गया, 30 आ गया। तो बाई कन्वर्टिंग इसमें सिम्पलेस्ट फॉर्म में ये ज़्यादा आसान है, इसीलिए बाई कन्वर्टिंग 4/30 इंटू किसमें, सिम्पलेस्ट फॉर्म, ओके। यानी कि नो एज इन सिम्पलेस्ट फॉर्म दे आर नॉट इक्वल, ओके। तो नो बाई कन्वर्टिंग 4 इसमें के लिए नो बाई कन्वर्टिंग 40 कैसे की भाई 4/30 को, तो यहाँ भी लिख सकते नो एज इन सिम्पलेस्ट फॉर्म दे आर नॉट सेम, ठीक है, ये भी लिख सकते थे एज इन सिम्पलेस्ट फॉर्म दे आर नॉट इक्वल। तो ये भी सिम्पलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, ये 2/15 होता है, ये 1/15 भी लिख सकते थे, ओके। ये ज़्यादा इजी पड़ा थोड़ा सा लिखना, नो बाई कन्वर्टिंग 4/30 को ही सिम्पलेस्ट फॉर्म बदल दिए, फिर 1 देख रहे हैं वहाँ पे क्या आ रहा है, बात एक ही है, ये थोड़ा लिखना आसान हुआ, रिप्रेजेंट करना आसान हुआ, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। हर टाइप की अलग अलग खासियत होती है। वर्ड प्रॉब्लम का क्या है कि प्रॉब्लम इजी रह सकता है, लेकिन आपको मेन समझने में ही दिक्कत होती है, क्योंकि वो उसको क्या करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है बढ़िया से। वहाँ पे मैक्सिमम को लिंगल प्रॉब्लम हो जाता है, भाषा और लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग नहीं, हिंदी अगर आप हिंदी मीडियम क्वेश्चन देख रहे हैं, हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नहीं होगा, तमिल में आप देख रहे हैं तमिल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नहीं होगा, ओके। प्लस बैलेंस में बैठाना पड़ता है। देखिए नंबर 8 में क्या है, नंबर 8 में है, देखिए ईला रीड, ये तीनों क्वेश्चन बनाइए पहले आप लोग खुद से थोड़ा सा, है ना। 8, 9, 10 जो है थोड़ा आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से इसको कीजिए। ईला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, हु रीड लेस। ईला ने क्या किया, 25 पेजेस पढ़ लिए, किसके, 100 पेजेस में 25 पेजेस पढ़ लिए, और ललिता जो 2/5 पढ़ी है, उसको दिया है क्या, उसका फ्रैक्शन के रूप में दिया है। रफीक का है, रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर, ठीक है, 1 घंटे में 3/6 जो है एक्सरसाइज फॉर, मतलब 1 घंटे का 3/6 पार्ट एक्सरसाइज किया है। रोहित जो है वो 3/4 किया है 1 घंटे का। किसने ज़्यादा देर तक की है, 10th में इन क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड विथ 60%, 25 बच्चों में 20 जो है 60% से 60% और मोर मार्क्स लाया है। इन अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स 24 पास्ड, 24 ही पास किया और 60% और मोर मार्क्स, ओके। मतलब पहले क्लास में जो है 25 पास किया है, 60% से ज़्यादा मार्क्स लाया है, ओके, 25 में से 20, और जो दूसरे क्लास में है उसमें 30 स्टूडेंट्स में से 24 स्टूडेंट्स ने 60% या उससे ज़्यादा लाया है।
In which class was a greater fraction of students getting down 60% or more marks? Getting down नहीं है. In which class was a greater fraction, किसमें ज़्यादा है ना, किसमें ज़्यादा फ्रैक्शन जो है ऑफ स्टूडेंट्स जो है, टोटल स्टूडेंट्स का कितने ज़्यादा, टोटल स्टूडेंट्स जो भी है उसका ज़्यादा फ्रैक्शंस किसमें, पहले ग्रुप ए में, क्लास ए में कि क्लास बी में, बताना है. टाइम मिल रहा है थोड़ी देर आपको, जल्दी कीजिए इसको. बन गया, कंप्लीट हुआ. चलिए देखिए, बस इतना ही का काम है कि आप ब्रेन लगाइए, बने या नहीं बने, ब्रेन की एक्सरसाइज कीजिए. ओके, देखिए नंबर 8. तो क्या है, देखिए ईला रीड 25 पेजेस ऑफ बुक कंटेनिंग 20 पेजेस. ललिता ये ठीक है, ऑफ द सेम. हु रीड लेस, किसने कम पढ़ी, तो 25 पेज तो देख ही रहे हैं, और 25 ऑफ द सेम बुक. देखिए तो पेजेस क्या भाई, पेजेस क्या करना है, पेजेस रेड बाय ललिता, क्या हो जाएगा, ललिता इजकल टू कितना दे रहा है, तो ये 2/5 ऑफ सेम बुक है 100, है ना. पेजेस रीड बाय ललिता इजकल टू 2/5 इंटू 100 कितना जाएगा, 20 मीन्स 40 आ गया. ओके, तो ललिता ने 40 पेजेस पढ़े, और इला कितना पढ़ी, इला तो दिया हुआ 25 पेज. तो हु रीड लेस. ओके, तो क्लियरली इला read less. ओके, हु read less, है ना. तो इसमें इला ने कम पढ़ा. ओके, चलिए नंबर 9 देखिए. नंबर 9 को चेंज करना पड़ेगा. नंबर 9 में क्या था, नंबर 9 में है कि समथिंग, कौन है इसमें, कौन लिखा हुआ देखिए, हाँ क्या है, राजीव है, रफीक. देखिए एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर. ओके, वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, है ना. दो लड़के की बात हो रही है, तो जिसने ज़्यादा समय दिया 3/5 है, और 3/6 ऑफ एन आवर है, सेकंड जो है 3/4 ऑफ एन आवर है. ओके, हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम. देखिए तो क्या हो जाएगा, किसने ज़्यादा, तो हाँ टाइम
टाइम गिवन बाय किस पे, रफीक, देखिए टाइम एक्सरसाइज का है ना, तो सीधे लिख देते हैं एक्सरसाइज टाइम ऑफ, एक्सरसाइज टाइम है ना, ठीक है, एक्सरसाइज टाइम ऑफ किसका, रफीक, एक्सरसाइज टाइम ऑफ रफीक, ओके, एंड एक्सरसाइज टाइम ऑफ किसका निकाल दे रहे हैं यहाँ से, एक्सरसाइज टाइम ऑफ रोहित, ओके। ये कितना है, ये है 3/6 ऑफ एन आवर है, 3/6 ऑफ एन आवर में 60, तो एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं आपको पता है, लॉन्ग टाइम, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, एन आवर को कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर नहीं किया तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ एन आवर भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑफ 1 आवर, ओके, तो कितना हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, ठीक है, मीन्स 1/2 आवर, और यहाँ जो है ये कितना है, ये देखिए 3/4 है, 3/4 1 आवर, तो कितना हो जाएगा 3/4 आवर, ओके। अब यहाँ 1/2 और 3/4 कौन बड़ा है, ये तो ऐसे ही आपको पता चल रहा है कि वो ज़्यादा 3/4 है, वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब मिनट में कर लेते तभी, लेकिन हम मिनट में नहीं करेंगे तभी, ऐसे ऐसे भी हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जानते हैं इसका वजह से, ओके, ठीक है, वाई, तो आंसर क्या देना हम लोग को, हु एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम, एक्सरसाइज फॉर, नाउ देखिए क्या भाई 1/2 आवर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/1 इंटू 2, 2 इंटू 2 है ना आवर, एंड 3/4 आवर इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 2, सॉरी 3, ये तो 3/4 है, कैसे लिख देंगे, नाउ 1/2 आवर इक्वल टू इतना, ठीक है, क्लियरली यहाँ कितना हो गया ये 2/4 आवर, क्लियरली क्या, क्लियरली जो देख रहे हैं आप क्या है भाई, ये 2/4 आवर जो है, 2/4 आवर 1/2 आवर से बड़ा है 2/4 आवर, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज ये 1/2 आवर जो किस लिए था 3/6 आवर जो है वो छोटा किससे, वो छोटा हो जाएगा, ये क्या लिखा मैंने 1/2 आवर, 1/2 आवर इज लेस देन 1/2 आवर, किसके लिए आया यहाँ पे, अच्छा सॉरी ये गलती है, यहाँ 2/4 आवर इज लेस देन 3/4 आवर, इम्प्लाइज 2/4 की वैल्यू क्या है, 2/4 किसके लिए आया था, 2/4 जो है अच्छा, ओहो, हम तो यहीं पे मिस्टेक किए कि क्या जरूरी था उतना, है ना, हम लोग को तो यहीं से पता चल रहा था, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा के बना सकते थे, ऐसे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बदलना था अगर, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डायरेक्टली भी यहाँ से बदल सकते थे, काट के भी, खैर गलती नहीं हुआ है, चलो इसको प्रोसीड कर लेते हैं, तो 3/6 आवर, क्लियरली 2/4 आवर, यहाँ पे 2/4 आवर लेस देन 3/4 आवर, इम्प्लाइज 2/4 किसकी वैल्यू थी, 2/4 जो वैल्यू थी, ये 2/4 जो लाया वैल्यू 1/2 के लिए, 1/2 किस लिए, 3/6 के लिए था, है ना, तो 3/6 आवर लेस देन 3/4 आवर, ओके, सो है ना, सो कौन ये 3/6 आवर कौन लिया था, 3/6 आवर रफीक लिया था, है ना, तो रफीक कम टाइम लिया है, शो, ठीक है, रोहित, हाँ रोहित एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम, है ना, रोहित एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, इसको नोट कीजिए,
चलिए नंबर 10 देखिए। नंबर 10 क्या है देखिए, इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स, ठीक है। और इन अदर क्लास बी, देखिए दो क्लास की बात हो रही है ना, दो क्लास की बात हो रही है, तो इन क्लास ए कर देते हैं, इन क्लास ए में क्या सिस्टम है, इन क्लास ए में क्या है 25 स्टूडेंट्स 20 पर जो है वो 60% और मोर में पास किया है। और उसके बाद तो लिख देते हैं फ्रैक्शन ऑफ, इन विच क्लास वाज द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विथ 60% और मोर मार्क्स। देखिए तो फ्रैक्शन ऑफ, देखिए फ्रैक्शन मीन्स यहाँ शेयर है, फ्रैक्शन मतलब क्या हिस्सा, फ्रैक्शन ऑफ किसका, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे, विथ 60% और मोर मार्क्स, है ना। इन क्लास से फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स सीधे ये समझ जाएंगे, है ना, विथ 60% और मोर, 60% और मोर, लाइन तो चेंज हो ही जा रहा है, मैंने हम लाइन चेंज नहीं करना चाह रहे थे, तो चलिए पूरा लिख देते हैं। तो इन क्लास से फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, पास्ट विथ क्या, पास्ट विथ 60% और मोर मार्क्स, है ना, 60% और मोर मार्क्स, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना दिया देखिए 20 दिया है 25, मतलब 20/20 तो ये 4/5 हो गया, 4/5, ओके। नेक्स्ट में जो है इन क्लास बी, यहाँ क्या कह रहा है, इन क्लास बी में है कितना 24-30 में पास किया, ठीक है। इन क्लास बी फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट विथ कितना, पास्ट विथ 60% और मोर, है ना, पास्ट विथ 60% और मोर, तो कितना हो जाएगा 60% और मोर मार्क्स, तो ये हो जाएगा मार्क्स में, यहाँ भी कह रहा है कि 60 इन कितना बोला है, ये 24/30 में, तो 24-30 में 30 बच्चे में 24, तो ये भी देखिए कैंसिल होकर आ जाएगा, कैंसिल होकर ये भी आ जाएगा 4/5, 6 × 24, ये आ जाएगा 4/5, ओके 4/5। तो अब कह रहा है कि इन विच क्लास वाज ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग नो, है ना, दोनों में क्या गया है, दोनों में इक्वल रहा है, इसका आंसर क्या लिखाएगा, इन बोथ क्लासेस विच क्लास वाज ग्रेटर फ्रैक्शन, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रैक्शन सेंस में ही कि किसमें जो है ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60% ऑफ मार्क्स, किसमें ज़्यादा हिस्सा है, तो नहीं, दोनों की हिस्से बराबरी है ना, तो लिखेंगे आंसर में क्या कि इन विच क्लास, इन बोथ क्लासेस फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60% ऑफ मार्क्स इक्वल, ओके। तो इन लिखेंगे आंसर में, इन, ठीक है ना, इन बोथ क्लासेस फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग विथ 60% और मोर, 60% और मोर, कितना, इन बोथ क्लासेस फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग विथ 60% और मोर, क्या है, तो आर इक्वल, आर सेम, है ना, या इक्वल, ओके।
ये हो गया 10 है ना, ठीक है। यहाँ पे तो निकाले हैं ना पहले, सॉरी 3/6 इंटू 3/6 ऑफ 1 आवर था ना, तो 1/2 आवर ही तो आया था हमारा। ओहो बोला ये 3/6 दिया हुआ था, नहीं 1/2 आवर, ठीक है। तो सो रोहित एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम, ओके नोट कर लीजिए इसको।